जय श्री राम। प्रिय भक्तों, रामायण हिंदू ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित एक भारतीय महाकाव्य है, जिसकी रचना 500 बीसी और 100 बीसी के बीच हुई थी। ये दिव्य राजकुमार राम द्वारा अपनी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण से छुड़ाने के प्रयास की कहानी है। रामायण 1700 पृष्ठों की है और इसमें 24,000 श्लोक हैं, इसलिए हम इसे आपके आनंद के लिए अध्याय दर अध्याय सुनाएंगे। ध्यान से सुने, यह अद्भुत है। संस्कृत से अंग्रेजी में इसका अनुवाद बांग्लादेशी विद्वान हरि प्रसाद शास्त्री ने पूरा किया और 1952 में प्रकाशित हुआ। श्री नारद जी वाल्मीकि को राम की कथा सुनाते हैं। ऋषि वाल्मीकि जो एक समय डाकू थे, बाद में रामायण के पूर्ण प्रबुद्ध ऋषि लेखक बने। मुनियों में प्रमुख और पुरुषों में सबसे अधिक वाक्पटु, जो निरंतर आत्मसंयम के अभ्यास और पवित्र शास्त्रों के अध्ययन में लगे रहते थे, ने श्री नारद, एक महान ऋषि, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र, से पूछा, आज संसार में ऐसा कौन है जो उत्तम एवं वीर गुणों से युक्त हो, जो जीवन के समस्त कर्तव्यों में पारंगत हो, कृतज्ञ हो, सत्यनिष्ठ हो, अपनी प्रतिज्ञाओं का पक्का हो, बहुमुखी अभिनेता हो, सबका हितैषी हो, विद्वान हो, वाक्पटु हो, रूपवान हो, धैर्यवान हो, क्रोध में धीमा हो, जो सचमुच महान हो, जो ईर्ष्या से रहित हो और क्रोध में आकर देवताओं के हृदय में भय उत्पन्न कर सके। हे ऋषिवर, मैं आपसे ऐसे पुरुष के विषय में सुनना चाहता हूँ जो मुझे उसका वर्णन करने में समर्थ हो। भूत, वर्तमान और भविष्य से परिचित नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि के वचनों से प्रसन्न होकर उन्हें उत्तर दिया, तुमने जिन गुणों का वर्णन किया है वे सचमुच दुर्लभ हैं, फिर भी मैं तुम्हें ऐसे एक के बारे में बता सकता हूँ। इक्ष्वाकु, सूर्यवंश के संस्थापक मनु के पुत्र, जिन्होंने अयोध्या में राज्य किया, के कुल में जन्मे, उनका नाम राम है। वे प्रसिद्ध, पूर्ण संयमी, पराक्रमी और यशस्वी, सबके स्वामी हैं। बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वाक्पटु, भाग्यशाली, शत्रुओं का संहार करने वाले, चौड़े कंधों वाले, लंबी भुजाओं वाले, शंख के आकार की गर्दन और उभरी हुई ठोड़ी वाले, धनुर्विद्या में निपुण, मांसल शरीर वाले, घुटनों तक फैली भुजाएं, उत्तम सिर और ललाट वाले, पराक्रमी, सुडौल अंगों वाले और नीलवर्णी त्वचा वाले, अपने गुणों के लिए विख्यात, उभरी हुई आंखों वाले, गहरी छाती वाले, शुभ चिन्हों वाले, अपने शरणागतों की रक्षा करने वाले और अपने आश्रितों के हित का सदैव ध्यान रखने वाले, अपने वचनों के पक्के, अपनी प्रजा के प्रति दयालु, सर्वज्ञ, अपने अच्छे कर्मों के लिए प्रसिद्ध, शुद्ध तथा भक्ति के प्रति सदैव तत्पर, अपने सार का ध्यान करने वाला, ब्रह्मा के समान, अपने लोगों का रक्षक, देखने में सुंदर, विश्व को धारण करने वाला, नैतिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का नाश करने वाला, पुण्य का प्रेरक, अपने भक्तों तथा विधिपूर्वक यज्ञ करने वालों और दान करने वालों पर विशेष कृपा करने वाला, वैदिक दर्शन का सार जानने वाला, युद्ध विद्या में निपुण, शास्त्रों के नियमों में निपुण, अचूक स्मृति वाला, सबका प्रिय, विनम्र स्वभाव वाला, कायरता से रहित, इस लोक तथा परलोक के नियमों से परिचित। जैसे नदियां समुद्र की ओर तेजी से बढ़ती हैं, वैसे ही पुण्यवान पुरुष सदैव उसके पास आते हैं। पराक्रम में विष्णु के समान, पूर्ण चंद्रमा के समान दर्शन से कृतज्ञ, धर्म में क्रोध में प्रज्वलित होने पर सर्वभक्षी मृत्यु के समान, धैर्य में पृथ्वी के समान, उदारता में कुबेर के समान, सत्यनिष्ठा में सद्गुणों का साक्षात स्वरूप। ऐसे हैं उनके महान गुण। राम, राजा दशरथ के प्रिय उत्तराधिकारी, सभी उत्तम गुणों से युक्त, सभी के प्रति दयालु, प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए समर्पित। उनके पिता राजा दशरथ उन्हें अपना राज्य रक्षक बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रानी कैकेयी ने पूर्व में दिए गए वरदानों का दावा करते हुए राम को वनवास और अपने पुत्र भरत को राज्याभिषेक की मांग की। राजा ने अपने वचन और सम्मान के बंधन में बंधे हुए अपने पुत्र राम को, जिन्हें वे अपने प्राणों के समान प्रेम करते थे, वनवास भेज दिया। अपने राजगुरु की आज्ञा का पालन करते हुए और कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए श्री राम वन चले गए। रानी सुमित्रा के पुत्र राजकुमार लक्ष्मण स्नेह और विनम्रता से प्रेरित होकर अपने भाई राम के साथ वनवास चले गए। राजा जनाब की पुत्री, जो लक्ष्मी श्री विष्णु की पत्नी की अवतार थी तथा सर्वोच्च स्त्रियोचित गुणों से संपन्न थीं, राजकुमार लक्ष्मण को राम के साथ जाते देख अपने स्वामी के आज्ञाकारी होकर उनके पीछे पीछे उसी प्रकार चली जैसे शुक्र चंद्रमा के पीछे पीछे चलता है। राजा दशरथ और उनकी प्रजा के साथ कुछ मील चलकर राम ने गंगा के तट पर श्रृंगवेर नगरी पहुंचने पर रथ को विदा किया और मंत्री सुमंत को राजधानी लौटने का आदेश दिया। यहाँ राजकुमार की मुलाकात अपने प्रिय गुह से हुई, जो चांडालों बहिष्कृत के सरदार थे। उनके साथ लक्ष्मण और सीता के साथ उन्होंने गंगा नदी पार की और वन में प्रवेश किया।
अंततः वे ऋषि भारद्वाज द्वारा वर्णित चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे। राम, लक्ष्मण और सीता वन में देवों, देवताओं या दिव्य प्राणियों, शाब्दिक रूप से चमकते हुए, या गंधर्वों, स्वर्गीय संगीतकारों की तरह सुखपूर्वक रहने लगे। अपने पुत्रों से वियोग के दुख से अभिभूत होकर तथा उनकी अनुपस्थिति पर विलाप करते हुए राजा ने इस जीवन को त्याग दिया, जबकि राम चित्रकूट पर्वत पर निवास कर रहे थे। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद रिक्त हुए सिंहासन को ऋषियों ने राजकुमार भरत को समर्पित कर दिया, जिन्हें राज्य की इच्छा न होने के कारण भरत ने अस्वीकार कर दिया। श्री राम के निवास स्थान वन में जाकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए वे नम्रतापूर्वक सत्य के उन वीर पुरुष के पास गए और उन्हें न्याय संहिता की ओर ध्यान दिलाते हुए, जिससे वे परिचित थे, श्री राम से पुनः लौटकर राज्य का शासन करने का अनुरोध किया। उदार, सुंदर और पराक्रमी राम ने सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा अपने पिता की आज्ञा का पालन करना पसंद किया और राजकुमार भरत को अधिकार के प्रतीक के रूप में अपनी चरण पादुकाएं भेंट करते हुए उन्हें बार बार राजधानी लौटने के लिए प्रेरित किया। श्री भरत ने राम के चरणों को स्पर्श कर प्रस्थान किया और नंदीग्राम नगर से राज्य करने लगे तथा अपने भाई के लौटने की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वन में रहने वाले ऋषि मुनि, जो असुरों राक्षसों की एक जाति से निरंतर परेशान थे, श्री रामचंद्र के पास उनकी रक्षा हेतु प्रार्थना करने पहुंचे। श्री राम ने उन ऋषियों की रक्षा हेतु दुष्ट असुरों का वध करने की सहमति दी, जिन्होंने उनसे सहायता मांगी थी। अग्नि के समान तेजस्वी उन साधु संतों ने श्री राम के संकल्प के बारे में सुना और उन्हें श्री राम ने अपनी रक्षा का आश्वासन दिया। स्त्री असुर शूर्पणखा, जो इच्छानुसार अनेक रूप धारण कर सकती थी, राम और लक्ष्मण द्वारा पराजित और विकृत हो गई। सभी दुष्ट राक्षस, दुष्ट आत्माएं या पिशाच, देवताओं के शत्रु खर, दूषण और त्रिशिरा के नेतृत्व में श्री राम से युद्ध करने आए और उनके द्वारा मारे गए। श्री राम ने उस वन में रहने वाले 14,000 राक्षसों का वध किया। राक्षसों के वध के बारे में सुनकर राजा रवाय क्रोध से भर गए और अपने जैसी ही एक राक्षसी मरिया को अपने साथ ले गए। राम की श्रेष्ठ शक्ति को जानकर मरिया ने रवाया को उनसे युद्ध में शामिल होने से रोकने की कोशिश की, लेकिन रवाया, जो भाग्य से चिन्हित था, ने सलाह की अवहेलना की और मरिया के साथ श्री राम के धाम चले गए। मरते हुए जटायु से मिथिला नरेश की पुत्री के अपहरण का समाचार पाकर श्रीराम शोक से अभिभूत हो गए और विलाप करने लगे। सीता की खोज में भटकते हुए गिद्ध का अंतिम संस्कार करने के बाद उनका सामना कबंध नामक एक असुर से हुआ, जिसका रूप भयानक और विकराल था। श्री राम ने उसका वध किया और फिर उसका अंतिम संस्कार किया, जिसके बाद उसकी आत्मा स्वर्ग चली गई। स्वर्गलोक जाते समय कबंध ने राम को एक तपस्विनी शबरी के बारे में बताया और उनसे उसके दर्शन करने का आग्रह किया। अपने शत्रुओं का नाश करने वाले सदा तेजस्वी श्री राम शबरी के निवास स्थान पर पहुंचे और उन्होंने उनकी विधिपूर्वक पूजा की। लालरे पंपा के तट पर श्री राम वानर हनुमान से मिले, जिन्होंने सुग्रीव को उनके सामने प्रस्तुत किया। पराक्रमी राम ने उन्हें श्री सीता के अपहरण तक की पूरी कहानी सुनाई। श्री राम की बात सुनकर सुग्रीव ने अग्नि की साक्षी में उनके साथ मैत्री का अनुष्ठान किया। राम में पूर्ण विश्वास के साथ सुग्रीव ने तब बालिक प्रहलाद के पुत्र विरोचन के पुत्र टिटियन राजा के साथ अपनी शत्रुता के कारण सहे गए सभी कष्टों और बाली के महान साहस का वर्णन किया। तब श्री राम ने बाली का वध करने की प्रतिज्ञा की, लेकिन सुग्रीव राम के पराक्रम से अनिश्चित और उनकी परीक्षा लेने की इच्छा से उन्हें दुंदुभी एक विशालकाय के शरीर की हड्डियां दिखाईं, जो एक पर्वत जितनी ऊंची ढेर बना रही थी। राम ने ढेर को लात मारकर 10 योजन दूर फेंका और एक बाण छोड़ा, जिससे 7 ताड़ के वृक्षों में छेद हो गया, एक पर्वत फट गया और बाण पृथ्वी के मध्य में जा लगा। ये पराक्रम देखकर सुग्रीव संतुष्ट हो गया और उसके बाद उसने राम पर पूरा विश्वास किया। उसके साथ वह गहरी घाटियों से होते हुए किष्किंधव्य नगरी पहुंचा। वहां पीली आंखों वाला सुग्रीव वज्र के समान गर्जना करने लगा। इस भयानक ध्वनि पर शक्तिशाली और वीर वानरराज बाली अपनी पत्नी तारा की चेतावनी की परवाह न करते हुए आगे बढ़ा और सुग्रीव से युद्ध करने लगा। सुग्रीव की इच्छा के अनुसार श्री राम ने एक ही बाण से बाली का वध कर दिया। फिर उन्होंने किष्किंध्य का शासन सुग्रीव को सौंप दिया, जिन्होंने अब वानर जनजाति के राजा के रूप में अपनी सेना एकत्र की और सीता की खोज में उन्हें हर दिशा में भेज दिया। गिद्धों के सरदार साहसी संपाति ने मनु को बताया कि सीता कहाँ है, जिसके बाद वानर ने भारतवर्ष और लंका के बीच स्थित समुद्र को पार कर 500 मील की दूरी तय की।
रावण द्वारा रक्षित लंका नगरी में प्रवेश करते हुए हनुमान ने अशोक वाटिका में राम का ध्यान करती सीता को देखा। वहां उन्होंने सीता को रणथंभू की अंगूठी प्रदान की और उन्हें उनके स्वामी के कुशलक्षेम से अवगत कराया। सीता का साहस पुनः जागृत करके उन्होंने वाटिका के द्वार तोड़ दिए, रावण के 7 महामंत्रियों के पुत्रों 5 महारथियों का वध कर दिया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार को धूल में मिला दिया। फिर स्वयं को बंदी बना लिया, ये जानते हुए कि ब्रह्मा द्वारा रावण को दिए गए अस्त्र एक ऐसा अस्त्र जो हर उस व्यक्ति को उलझा देता था जो उससे बच नहीं सकता था, से उसे वश में नहीं किया जा सकता। फिर भी उसके आशीर्वाद की शक्ति को स्वीकार करते हुए हनुमान ने स्वयं को बंदी बनने दिया और अनेक अपमान सहे। इसके बाद उन्होंने पूरी लंका को जला डाला, केवल सीता के निवास स्थान को ही छोड़ा। स्वागत संदेश देने के लिए वापस लौटते हुए उन्होंने आदरपूर्वक शक्तिशाली राम की परिक्रमा की और विस्तार से बताया कि उन्होंने सीता को कैसे पाया। सुग्रीव आदि के साथ प्रस्थान करके राम समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने चमकते बाणों से तूफान उत्पन्न किया और जल के स्वामी समुद्रदेव उनके समक्ष प्रकट हुए। उनके निर्देशन में नाज ने समुद्र पर एक पुल बनाया। इस पुल के द्वारा समुद्र पार करके श्री राम ने लंका में प्रवेश किया, युद्ध में रावण का वध किया और सीता को पुनः प्राप्त किया, किंतु निंदनीय होने के कारण उन्होंने भरी सभा में कठोर शब्दों का प्रयोग किया। राम के धैर्यपूर्वक वचन सुनकर सीता ने एक महान अग्नि में प्रवेश किया। अग्निदेव की गवाही पर सीता निर्दोष सिद्ध हुई और सभी देवताओं द्वारा पूजित राम संतुष्ट हुए। तीनों लोकों भूर भुवः स्वः अर्थात निम्न, मध्य और उच्च लोक के चेतन और निर्जीव प्राणियों, देवताओं और ऋषियों ने श्री राम द्वारा रावण के वध पर कृतज्ञता व्यक्त की। श्री राम ने विभीषण रावण के छोटे भाई किंतु राम भक्त को असुरों का राजा बनाया और पूर्णतः संतुष्ट होकर युद्ध में मारे गए सभी वानरों और असुरों को पुनर्जीवित किया। सत्यनिष्ठ श्री राम पुष्पक रथ पर सवार होकर सुग्रीव के साथ भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। वहां से उन्होंने हनुमान को अपना दूत बनाकर राजकुमार भरत के पास भेजा और सुग्रीव से बातचीत करके पुनः रथ पर सवार होकर नंदीग्राम पहुंचे। अपने पिता के प्रति सदैव आज्ञाकारी श्री राम ने तब अपनी जटाएं काट दी और सीता के साथ अयोध्या के सिंहासन पर आसीन हुए। श्री राम को राजसिंहासन पर विराजमान देखकर प्रजा सुखी और संतुष्ट, सदाचारी और रोग, शोक, अकाल या संकट से मुक्त थी। किसी ने भी उनके पुत्र की मृत्यु नहीं देखी, कोई भी स्त्री विधवा नहीं हुई और सभी अपने पति के प्रति समर्पित थीं। तूफानों का कोई खतरा नहीं था, कोई भी जल से नहीं मरा, न ही अग्नि से भय का कोई कारण था, ज्वर और महामारी का कोई पता नहीं था, कोई अभाव नहीं था और न ही चोरों का कोई खतरा था। नगर और गांव समृद्ध और समृद्ध थे, सभी सत्ययुग स्वर्ण युग की तरह सुखपूर्वक रहते थे। श्री राम और सीता ने अनगिनत वैदिक यज्ञ किए, बहुत सारा सोना और लाखों गाय दान में दी, इस प्रकार दिव्य लोकों में अपने लिए स्थान तैयार किया। श्री राम ने वंश की समृद्धि में अतुलनीय वृद्धि की और ब्राह्मणों को अपार धन संपत्ति प्रदान की। उन्होंने अपनी प्रजा को उनकी अपनी जातियों के कर्तव्यों में नियुक्त किया और 11,000 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद वे अपने दिव्य धाम वैकुंठ लौट गए। जो मनुष्य पुण्य और पवित्रता प्रदान करने वाली रामकथा का पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्तिपूर्वक इसका पाठ करता है, वह मृत्यु के समय अपने पुत्रों, पौत्रों और सेवकों सहित पूजित होता है। इसे पढ़ने वाला ब्राह्मण वेदों और दर्शन में पारंगत हो जाता है, क्षत्रिय राजा बन जाता है, वैश्य व्यापार में समृद्ध हो जाता है। इसे पढ़ने और सुनने वाला शूद्र अपनी जाति में महान हो जाता है। 4 पारंपरिक जातियां, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और अन्य 3 की सेवा करने वाले। सीता राम जी की जय।